हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षिता। वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी हंट। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखते हैं बी फार्मा के 6 बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट और टॉपिक 1 में है इंट्रोडक्शन फॉर बायोफार्मास्यूटिक्स। इस टॉपिक में हम आज पढ़ते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है, इसका डेफिनेशन, पहले किसके ख्याल में आया था बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में, स्कोप और एप्लीकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन फॉर द बायोफार्मास्यूटिक्स। तो पहले किसके ख्याल में आया था बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में? ईयर 1960 में एक साइंटिस्ट डॉक्टर जी लेविस ने बायोफार्मास्यूटिक्स का नाम दिया था। वी विल नो अबाउट बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स 2 वर्ड से बना हुआ है, एक बायो और एक फार्मास्यूटिक्स। बायो मतलब बायो अवेलेबिलिटी। लास्ट 2 सेम में फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। इसका मतलब रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। फार्मास्यूटिक्स मतलब टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का सॉल्युबिलिटी, पीएच वैल्यू, पीके वैल्यू, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ डोसेज फॉर्म का टेक्निक्स होता है, सब कुछ फार्मास्यूटिक्स में आता है। अभी बायो और टेक्निक दोनों मर्ज करके बायोटेक्नोलॉजी बनाया है। इसी तरह से फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स दोनों मर्ज करके जो नया सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उसे बायोफार्मास्यूटिक्स कहते हैं। मतलब फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स दोनों साथ साथ में पढ़ना ही बायोफार्मास्यूटिक्स है। Now coming to the definition of the biopharmaceutics, it is defined as the study of factors influencing the bioavailability of the drug that reaches the systemic circulation and the uses of this information to optimize the therapeutic efficacy of the drug products. इसका मतलब है ये एक स्टडी है जिसमें ड्रग्स का अवेलेबिलिटी जब सिस्टमिक सर्कुलेशन को रीच होता है तब उसका फैक्टर्स इन्फ्लुएंस और उसी ड्रग का थेरेपेटिक एफिकेसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो उसे बायोफार्मास्यूटिक्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द बायोफार्मास्यूटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। पहले बता चुकी हूँ कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब फार्माकोलॉजी और फिजियोकेमिकल एक्शन मतलब फार्मास्यूटिक्स। ये दोनों मिलाकर जो पढ़ते हैं वो बायोफार्मास्यूटिक्स है। बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें इन सभी वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट वन, फार्माकोकाइनेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो ड्रग का मूवमेंट होता है उसका स्टडी करना ही फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है। इसमें हम देखते हैं ड्रग पर बॉडी का एक्शन क्या होता है। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन। The process of movement of the drug from its site of administration to the systemic circulation। मतलब ड्रग जब लेने के बाद मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके साइट ऑफ एक्शन तक मूव होता है, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम ब्लड टू द एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रोसेस जिसमें ड्रग का मूवमेंट ब्लड से एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू तक होता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन, द केमिकल कन्वर्जन ऑफ द ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू द अनदर। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें ड्रग का केमिकल फॉर्म अनदर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन, द प्रोसेस whereby the drugs and their metabolites are transferred from internal to external environment। मीन्स ड्रग और उसका मेटाबोलाइट बॉडी से बाहर आना आइदर बाय रीनल और नॉन रीनल प्रोसेस is called excretion। The second important term to learn in the biopharmaceutics is pharmacodynamics. It is defined as study of biochemical and physiological effect of drug and their mechanism of action at organ level as well as cellular level। मतलब what drug does to the body।
ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन करता है? इसका मतलब बॉडी में ड्रग का बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करना ही फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट term of the biopharmaceutics is bioavailability. It is defined as the rate and extent of the drug absorption. मतलब ड्रग जब ब्लड में पहुंचकर अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करके एक्शन शो करता है उसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। चलिए अब स्टडी करते हैं यूजेस ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। फर्स्ट वन इज इवैल्यूएट बायोइक्विवेलेंस इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन। मतलब अलग अलग फॉर्मुलेशन का अलग अलग बायो इक्विवेलेंस हम स्टडी कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल लेते हैं एक पैरासीटामोल का। दो इंडस्ट्री ने पैरासीटामोल का मैन्युफैक्चर किया है दो डिफरेंट नाम से, कालपाल और पैसिमोल। मानिए दोनों कंपनी का पैरासीटामोल आपने खाया, कंपनी के पैरासीटामोल का बायो अवेलेबिलिटी अपने बॉडी में ज़्यादा होगा और दूसरे कंपनी के पैरासीटामोल का बायो अवेलेबिलिटी लेस है। स्टडी करने के लिए हम बायोफार्मास्यूटिक्स यूज़ करते हैं। यूजेस एक्सप्लेन ड्रग एक्सक्रेशन। ड्रग का एक्सक्रेशन कैसा होता है इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। द थर्ड यूज इज प्रेडिक्ट प्लाज्मा टिश्यू एंड यूरिन ड्रग लेवल विथ एनी डोज। मतलब एक ड्रग लेने के बाद प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से घट रहा है, इसका स्टडी करने के लिए बायोफार्मास्यूटिक्स यूज होता है। फोर्थ यूज इज एस्टिमेशन ऑफ द पॉसिबल एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग एंड और मेटाबोलाइट। बॉडी में ड्रग लेने पर पर्टिकुलर साइट पर एक्यूमुलेट होता है और स्लोली रिलीज होने लगता है। कितना एक्यूमुलेशन होता है, कितने देर तक एक्यूमुलेशन होगा, कितना साइड इफ़ेक्ट्स होगा, कितना डोज पर टॉक्सिक होगा और कितने डोज पर नॉन टॉक्सिक होगा, ये सब स्टडी करने के लिए बायोफार्मास्यूटिक्स यूज़ होता है। The fifth uses correlate the drug concentration with its pharmacological और toxicological response। मतलब कितने डोज लेने पर कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन और टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन होता है ये स्टडी करना है। सिक्स्थ यूजेस डिस्क्राइब हाउ चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल और डिसीज आफ्टर absorption, distribution, elimination of the drug। मतलब एक ड्रग जब नॉर्मल पर्सन और पेशेंट को देते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन दोनों पर्सन में वेरी होता है। द लास्ट यूज इज कैलकुलेट द ऑप्टिमम डोसेज रेजिमेन फॉर ईच पेशेंट इंडिविजुअली। मतलब हर पर्सन के लिए उनके बॉडी पे वेट, सेक्स, एज और उसके डिसीज कंडीशन पर हम अलग अलग डोज बनाते हैं। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम बायोफार्मास्यूटिक्स यूज़ करते हैं। Now we will study about significance and applications of biopharmaceutics. First, adjust the delivery of drug to the site of action to provide optimal therapeutic activity. बायोफार्मास्यूटिक्स से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी ड्रग कितने डोज लेना है, कौन सी ड्रग कैसे लेना है। मतलब आईवी, आईएम, टैबलेट, कैप्सूल्स और किसी के डोज ज़्यादा और किसी की डोज कम, ये सब डिसाइड करना बायोफार्मास्यूटिक्स का वर्क है। सेकेंड सिग्निफिकेंस इज बायोफार्मास्यूटिक्स कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ द डोसेज फॉर्म। मतलब कौन से ड्रग किस डोसेज फॉर्म में डिज़ाइन करना है, सॉलिड डोज, लिक्विड डोज, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। थर्ड सिग्निफिकेंस इज डिटरमाइन द अल्टीमेट डोज ऑफ द ड्रग ऑन डोसेज फॉर्म। मतलब उस डोसेज फॉर्म में कितना डोज देना है। मतलब हम लेते हैं ना 20 mg, 50 mg, 100 mg, ये सब डिसाइड करता है बायोफार्मास्यूटिक्स। फोर्थ पॉइंट, ईच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिफरेंट एंड स्पेशल बायोफार्मास्यूटिकल कंसिडरेशन। मतलब कितनी भी डोज हो, अगर आप सिरप के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हो, किसी रूट से ले रहे हो, इन सब का बायो अवेलेबिलिटी अलग होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग होता है। ये सब डिसाइड करता है बायोफार्मास्यूटिक्स।
Last application is important role on establishing a link between the in vivo dose form. इन विवो और इन विट्रो की स्टडी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके डाटा का जो मैचिंग है उसे बायोफार्मास्यूटिक्स से पता चलता है। ये सब सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोफार्मास्यूटिक्स है। इस वीडियो में स्टडी किए हैं बायोफार्मास्यूटिक्स के डेफिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स के डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। Terms metabolism and excretion comes under elimination. फार्माकोडायनामिक्स एंड बायोअवेलेबिलिटी के डेफिनेशंस भी पढ़े हैं। यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में जाने हैं। The knowledge and concept of biopharmaceutics and pharmacokinetics have important role in design and development of new drugs and their dosage form and improvement in the therapeutic efficacy of existing drugs. मतलब नए ड्रग का डेवलपमेंट और डिज़ाइन करने के लिए और उसके थेरेपेटिक एफिकेसी इम्प्रूव करने के लिए बायोफार्मास्यूटिक्स के रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, टॉपिक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 हमने फिनिश किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। अगर इस टॉपिक पर कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।